वी शुड स्टार्ट। ओके, तो हम बात कर रहे थे मीन टाइम बाबर, जलाल, हजरत, बिलाल, लारैब, मेहरान, मेहरान खान, वकास, नसरुल्लाह, नूर रहमान, and Rashid, Salman, Muzammil, any of you have any question from the previous class or previous classes, you are welcome. You can ask. G. Any online student, if you have any query, if you can't understand anything or you feel that is disturbing your basic concepts, so whatever it is, please let me know. So I should make it clear for you. Okay. So seems like nobody have any question, or there are two chats. Let me see here. And the questions are, one is from the Claire Hesser. Okay, Rashid Mehran is saying, thank you, sir, no question. Lareib is saying, no, sir. So it means no one have any question. Is there any question from the physical students? No? Okay. So, ladies and gentlemen, let me see one new message. Today is my first class. Took lectures on YouTube channel. 3 lectures done. Great. All clear, sir. Okay, nice. So if you have done them, we provide you more, not an issue. Okay. तो कल हमने देखा कि हम जब भी किसी मैसेज को, और इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो आपको आज इंशाल्लाह मिल जाएगी, जो कल लेक्चर हुआ है उसकी आज इंशाल्लाह मिल जाएगी, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, और वो क्वेश्चन हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने कहा कि जनाब आपका जो मैसेज है, जैसे कल मैंने दिखाया था कि नॉर्मली आजकल जो हमारे पास फाइल्स हैं, दे आर इन गीगाबाइट्स। कहीं पे 10 गीगाबाइट्स, 10 गीगाबाइट है, बिट नहीं है। इसको आप, इसका मतलब 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो इट इज 80 गीगाबिट्स। तो इट इज ए क्वाइट ह्यूज समथिंग साइज है। ठीक है। तो इसको, अब सवाल ये पैदा होता है, चलिए आ रहे हैं स्टूडेंट को बैठ जाने दो। There is something in the chat. Let me check it. अगर कोई रेलिवेंट क्वेश्चन है, कोई रेलिवेंट क्वेरी है, तो उसको रिस्पॉन्ड कर दिया जाए। So, ladies and gentlemen, here, let me see. There is something. Sorry for that question. I have one query about the PT activity 1.05. Should we take it offline or can do here? Okay, let me see that what is, इसमें मैं देख लेता हूँ। ब्रेक के दौरान इसको मैं देख लेता हूँ कि आपकी एक्टिविटी में कौन सी एक्टिविटी है, क्या करनी है नहीं करनी है। तो आई चेक इट एंड रिस्पॉन्ड यू बैक सलमान। ओके, तो अब पहली चीज जो मैं क्लियर करना चाहता हूं, ओके तो लेट मी राइट 7.05। ओके, तो जो चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि, जी, वो ये कि क्यों नहीं हम, ये जो हमारे पास लेट इट बी ईटा 80 गीगा, गीगा का मतलब होता है अरब, 10 मिलियन।
तो 10 मिलियन 80 टाइम्स 10 मिलियन बिट्स हैं, इसको हम एक ही पीस के तौर पे क्यों नहीं भेज देते? जैसे यहां पे दिखाया गया है कि ये सोर्स है फॉर एग्जांपल, ये डेस्टिनेशन है फॉर एग्जांपल, तो व्हाई वी डोंट सेंड एज सिंगल यूनिट। क्लियर? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको पता है, और नहीं भी पता तो भी पता हो जाना चाहिए कि एवरी नेटवर्क, एवरी ट्रांसमिशन सिस्टम हैज a certain bit error rate। bit error rate इसका मतलब है कि चंद बिट्स के बाद कम से कम एक बिट के एरर आने का प्रोबेबिलिटी है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कह दूं कि 1 मिलियन, जो कि एक बड़ा टर्म है, 1 मिलियन 10⁻⁶ बिट्स के बाद एक बिट के एरर का प्रोबेबिलिटी है, एरर आने का प्रोबेबिलिटी ये है। तो अगर आप इसको 80 गीग को देखें तो 80 गीग इज 80 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁶, यही ना 10⁻⁹ है। तो इसमें कितने एरर की प्रोबेबिलिटी होगी? तो यू डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आपके पास आ जाता है 80 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय इंटू 1 डिवाइडेड बाय 10⁻⁶। तो ये कैंसिल हो जाए तो स्टिल हमारे पास 80,000 बिट्स उसमें एरर में प्रोबेबिलिटी के आ सकते हैं। हो सकता है इससे थोड़ा ज्यादा हो कम हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये कहती है जितने एरर पॉसिबल। अब अगर ये बिट्स मैं यहां से भिजवाऊं और यहां पहुंचे और पता चले चले 80,000 बड़ा नंबर है, हम कहते हैं अगर इसमें से 10,000 बिट भी एरर में है, इवन 1 बिट भी एरर में है, तो दिस होल 80 गीग विल बी कंसिडर्ड एज गार्बेज। क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि हमारा सेंडर भी और रिसीवर भी चैनल इनकोडिंग करता है, और चैनल इनकोडिंग के बाद ये पता चलता है कि ये वही सब कुछ था या बदल चुका है। लाभी तौर पे इस 80 गीगा बिट्स को रिसीव करने में और सेंड रिसीव करने में कम से कम 1 घंटा तो लगा होगा, इससे ज्यादा ही लगता है, लेकिन चले एज्यूम कर लेते हैं कि बड़ा अच्छा नेटवर्क था। 1 घंटे के बाद पता चला कि इस पूरा 1 घंटा ये नेटवर्क बिजी रहा, सोर्स भी, डेस्टिनेशन भी, इंटरमीडिएट डिवाइसेस भी, और पता चला कि जी गार्बेज आ गया। इसका मतलब है कि आप नो यूज लाजमी तौर पे आप दोबारा करेंगे और कोई हल नहीं है। जब दोबारा करेंगे तो फिर भी यही होगा। ये तो नहीं कि दूसरी दफा किसी खास रास्ते से आएगा और एरर नहीं होगा। अगेन, अगर पहली दफा लेट करो 10,000 थे तो आप 9,000 हो सकते हैं, 11,000 हो सकते हैं, नहीं कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एरर होगा। इसका मतलब कि फॉर एवर भी लगा रहे तो ये सोर्स डेस्टिनेशन तक अपनी चीज पहुंचा नहीं सकता। इसलिए एक रीजन। दूसरा रीजन जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं वो ये है कि अगर एक नोड ने, एक सोर्स ने इस मीडियम को पकड़ लिया तो इसका मतलब 1 घंटा उसने तो भेज दिया है, इसका मतलब अब वो मीडियम को छोड़ेगा नहीं। इसका मतलब कि पूरा घंटा, घंटा बड़ी छोटी टर्म मैंने टाइम दिया है, इतनी बड़ी फाइल के लिए टेक लॉन्गर, 1 घंटे के लिए उसने एक चैनल को बिजी रखा एंड फॉर नो यूज। और उस चैनल को अगर कोई और इस्तेमाल करना चाहे तो नहीं कर सकता क्योंकि ये यूज कर रहा है। क्लियर है? इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, हम क्या करते हैं, हम इस 80 के छोटे छोटे पीसेस बना देते हैं। मिसाल के तौर पे 10 किलोबाइट्स के, 10 किलो इज ए गुड नंबर, तो 10 किलोबाइट्स के हमने टुकड़े बना दिए, टुकड़े बना दिए, और एक एक टुकड़ा करके हम भेज रहे हैं। अब क्या होगा, एक टुकड़ा, मिसाल के तौर पे दो बातें, अगर आपका 80 गीग यानी 10⁻⁹ बिट्स हैं और आपकी ट्रांसमिशन स्पीड लेट करें बहुत अच्छी है, आपकी ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो है 10 गीग 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड, 10 गीगाबिट पर सेकेंड, 10 गीगाबिट पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतने बिट भेजती है। तो आप आपके पास 80 80 गीगा और बिट्स हैं यहां पे, तो अगर मैं इसको भी बिट में कन्वर्ट करूं तो 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, इतने बिट्स हो गए। और गेटिंग माय पॉइंट?
तो कितना टाइम लेगा ये भेजने के लिए इतनी बड़ी फाइल? तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो यू गेट द क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 80 इंटू 10⁻9 इंटू 10 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10⁻9। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, 10⁻9 10⁻9 से कैंसिल, 10 80 से कैंसिल, तो हमारे पास आ गया कि तकरीबन इट विल टेक 64 सेकेंड्स, विच इज मोर देन आवर। अल्दो के हमने अज्यूम किया 10 गीग, नहीं मिलता 10 गीग। जब हम डाउनलोड कर रहे होते हैं तो 10 गीग नहीं होता। हमने बड़ी बड़ी वैल्यू की, इसलिए भी फिर भी एक तकरीबन 1 घंटा, सॉरी 1 मिनट से ज्यादा इस्तेमाल हुआ, लेकिन दिस 10 गीग इज ह्यूज। अब इसके मुकाबले में अगर यही 1 सेकेंड लिया जाए, अगर दोनों के लिए एक ही तरह की हम कंडीशन दे रहे हैं, 10 गीगाबिट्स, तो लेडीज एंड जेंटलमैन अगर मेरा ये साइज 10⁻³ का है, यानी कि 10 किलो, तो ये कितना टाइम लेगा? ये कितना टाइम लेगा? तो अगेन क्वेश्चन मार्क को अगर आप करें तो 10 किलो डिवाइडेड बाय 10 गीग, तो 10 से कैंसिल, इसको कैंसिल करें तो 1 माइक्रो आता है, 1 माइक्रो सेकेंड। इसका मतलब उसने कितना कम टाइम चैनल को बिजी रखा और दूसरों के लिए खाली कर दिया। 1 माइक्रो सेकेंड के बाद कोई और उसको इस्तेमाल कर सकता है, जबकि पहले केस में 1 मिनट से ज्यादा और गया भी कुछ नहीं। तो एक तो इस फायदा ये हुआ कि जब एक ही बंदा इस्तेमाल कर रहा हो, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक माइक है, ज्यूम करते हैं कि आपने क्वेश्चन जब करने हैं मुझ पे तो माइक पे करने हैं, माइक के बगैर क्वेश्चन करने की इजाजत नहीं है, ज्यूम कर लेते हैं, और माइक एक है, और यहाँ पे अब्दुल मोइज उस माइक को पकड़ के बैठ जाए और कहे कि जब तक मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं होता मैंने माइक किसी को नहीं देना, और ये 2 घंटे अपना क्वेश्चन जारी रखे, तो लाजमी तौर पर बाकी लोगों को क्या फील होगा कि ये यहाँ तो कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकता, यहाँ तो कोई सर्विस ले ही नहीं सकता, यहाँ तो कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। इसको कहते हैं स्टारवेशन। तो नेटवर्क में स्टारवेशन हो जाएगी। जबकि अगर आपने छोटे छोटे पैकेट कर दिए तो हर एक को बारी मिल रही है, जैसे हर माइक्रो सेकंड के बाद इन्होंने अपना माइक दूसरे को देना है, दूसरे अगर उसका डेटा है तो वो भेजे, नहीं है तो अगले को मिल जाएगा, यानी कि औरों को भी ये फैसिलिटी मिलेगी कि सब उस सर्विस से फायदा उठा सके। इसका मतलब है कि स्टारवेशन का इफेक्ट नजर नहीं आएगा नेटवर्क में, पहली बात। क्लियर हो गया? नंबर टू, अगर मैंने कहा कि अगर ये एक 10,000 है, अभी हमने कहा था कि हमारे पास जो रेशो है कि अगर 10⁻6 यानी कि 1 मिलियन अगर बिट्स हैं तो सिर्फ एक बिट उसमें एरर में आती है। अब हमारे पास 10 किलो है, हमारे पास 10 किलो बिट्स हैं, तो कितनी बिट एरर में आएंगी? लेट बी क्वेश्चन मार्क। तो अगेन इफ यू कैलकुलेट द क्वेश्चन मार्क, ladies and gentlemen, you will be getting 10⁻4 divided by 10⁻6, which is equal to 10⁻². ठीक है, 10⁻². ओके, तो इसका मतलब है कि 10⁻², विच इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी नाउ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो कि पहले था 80,000, अब सिर्फ है 10⁻²। कितना लो है? इसका मतलब है कि दी प्रोबेबिलिटी ऑफ रीचिंग विदाउट एरर इज वेरी हाई, इट इज मोर देन 99.9%। तो इसका मतलब है कि जितने भी पैकेट मैंने तोड़ के भेजे, प्रोबेबिलिटी ये है कि मुझे ये पैकेट्स डेस्टिनेशन पे विदाउट एरर पहुंच जाएंगे। और अगर किसी में एरर आ भी जाए तो मुझे सिर्फ दोबारा वापस 10 किलो वापस भेजना है, मुझे पूरा 80 गीग नहीं भेजना। इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, वी ऑलवेज डिवाइड a big chunk into smaller pieces and then we send these packets sequentially, one after another in an order. अब बात समझ आई? And we call these small chunks as, for example, as packets. तो इसलिए क्योंकि पैकेट्स को आपके इंटरमीडिएट डिवाइसेस हर पैकेट को ट्रीट कर रहे होते हैं, यानी स्विच कर रहे होते हैं, राउट कर रहे होते हैं। इसलिए जो हम आईपी रूटिंग पढ़ते हैं या आईपी नेटवर्क पढ़ते हैं, वहां पे इसको पैकेट स्विचिंग भी कहते हैं। यहां पे आप मैसेज को स्विच नहीं कर रहे होते, आप 80 गीग को नहीं कर रहे होते, आप 10 किलो को कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि दिस इज पैकेट स्विचिंग।
क्लियर एवरीवन? इज क्लियर? जी करें। तो फॉर एग्जांपल 80 गीगाबिट्स हमारे पास है, ठीक है, बीच में मतलब 40 गीगाबिट्स के बाद एक एरर आ गया, ठीक तो है। क्या ये बाकी 40 जो होगा उसे क्या कहते हैं उसी जगह पे रोक के उस पैकेट को दोबारा मंगवाएगा, या फिर 40 गीगाबिट्स आता जाएगा और उसके बाद ये add पीसेस की बात कर रहे हैं? जी जी सर। ओके, दैट्स नाइस। लेडीज एंड जेंटलमैन, द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड कि ये फाइल तो 80 गीग की है, जैसे कि हमने पहले ज्यूम किया, लेकिन क्वेश्चन ये किया अब्दुल मुईज ने कि अगर लेट करेंगे लंच तौर पे, इसका मतलब है कि हमने 80 गीग को अगर हम 80 इंटू 10⁻9 बिट्स है, इसको हम अगर 10 किलो पे डिवाइड कर दें तो पता चलेगा कितने पैकेट बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10⁻6। इसका मतलब है कि 10 मिलियन पैकेट्स आपने बनाए। अब सवाल बनता ये इनका, ये कहते हैं कि जी 8 मिलियन में से मैंने 4 मिलियन भेज दिए, मैंने 4 मिलियन भेज दिए, और 4 मिलियन के बाद जब +1 पैकेट आया ये करप्ट हो गया, रिसीवर ने कहा ये करप्ट है, बाकी सब ठीक चल रहा था। तो क्या मैं क्या करूंगा, मैं रोक दूंगा ट्रांसमिशन और वेट करूंगा कि जब तक ये ठीक ना आए? तो उसका आंसर ये ले लीजिए। आंसर उसका ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, आंसर ये है कि हर एक पैकेट जो ये आपने फॉर एग्जांपल 8 मिलियन पैकेट किए हैं, हर एक को हम सीक्वेंस नंबर दे रहे होते हैं। क्या दे रहे होते हैं? सीक्वेंस नंबर। तो सीक्वेंस नंबर स्टार्टिंग विद 0 फॉर एग्जांपल, दूसरे का सीक्वेंस नंबर 1 होगा, तीसरे का सीक्वेंस नंबर 2 होगा, एंड सो ऑन द सीक्वेंस नंबर विल बी कंटिन्यू। अब आप भेजते जाओ, आप भेजते जाओ इस सीक्वेंस ऑर्डर के जरिए, जो उसको पहुंच जाएगा उसका वो एक्नॉलेज कर देगा। तो आप उसको अपने आप से खत्म कर दो, अपने बफर से गिरा दो। मिसाल के तौर पे जैसे इन्होंने कहा कि जीरो से लेके 4 मिलियन तक, 4 मिलियन पैकेट तक सब ठीक था, लेकिन 400 एंड +1 जो था, यानी कि 4 मिलियन +1, वो वाला करप्ट हो गया। 4 मिलियन +1 करप्ट हो गया तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आपका रिसीवर जो है आपको नहीं एक्नॉलेज करेगा इस पैकेट को। जब नहीं करेगा तो आप अपने अगले पैकेट भेजते जाओ, साथ ये पैकेट भी भेज दोगे, क्योंकि हर एक पे नंबर लगा हुआ है, तो कोई मसला नहीं, वो उस नंबर पे उसको वापस लगा देगा। बात समझ आ रही? तो इसलिए रोकने की कोई जरूरत हरगिज नहीं है कि आप रुक जाएं, दुनिया हाल्ट कर दें क्योंकि एक पैकेट खराब हो गया है। नो, गॉट इट? क्योंकि हर एक मिसाल इसकी है ना कि अगर हम आपको यहाँ बैठने के लिए चेयर के ऊपर नंबर लगा देते हैं, और आपको पता है कि जी मेरा नंबर फॉर एग्जांपल 1 है, 2 है, 3 है, सो ऑन, तो अगर कोई स्टूडेंट बीच में आपको नंबर जो है वो बाद में स्टूडेंट को आ जाता है जिसका नंबर 1 है, तो उसको पता है कि मेरी सीट की है, वो यहाँ जाके बैठ जाएगा, तो कोई मसला नहीं आएगा। गॉट इट एवरीवन? ओके। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बाद मेरा सवाल ये है, खुद ही सवाल कर रहा हूं, खुद ही जवाब दे रहा हूं कि इस पैकेट का हमने तो एज्यूम किया कि 10 किलो, तो इसका साइज के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो हमेशा इन पैकेट्स के कुछ मिनिमम और कुछ मैक्सिमम, क्योंकि दो तरीके हो सकते हैं, या तो ये पैकेट्स फिक्स साइज के हों, या तो ये पैकेट्स फिक्स साइज के हों कि हर पैकेट इस साइज का होगा। जैसे मिसाल के तौर पे एक टेक्नोलॉजी थी बाय द नेम एटीएम, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। वो एटीएम नहीं जिसे आप पैसे निकालते हो। तो ये एटीएम टेक्नोलॉजी में हर एक पैकेट कह लो, उसको सेल कहते थे, 53 बाइट्स का होता है। कितने बाइट्स का? 53 बाइट्स का। तो ये फिक्स है, तो ये फिक्स है। लेकिन आईपी नेटवर्क्स में ये फिक्स नहीं है, बल्कि वेरिएबल है। अब लेकिन वेरिएबल का ये मतलब नहीं जो मर्जी भेज दो, कुछ मिनिमम और कुछ मैक्सिमम के दरमियान में, इसके अंदर कोई भी वैल्यू अगर भेजोगे तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल होगी। मिसाल के तौर पे इथरनेट की एग्जांपल ले लें, कम से कम साइज जो है वो 64 बाइट्स है, कम से कम साइज 64 बाइट्स है, और ज्यादा से ज्यादा जो है वो 1500 बाइट्स है। तो अब देखिए हमें पता है, इसका मतलब हम 100 बाइट भेजें, गुड, हम 200 भेजें, गुड, हम 1500 भेजें, गुड, लेकिन हम 1502 नहीं भेजेंगे, हम 63 नहीं भेजेंगे।
तो हर एक टेक्नोलॉजी की अपनी एक पैकेट क्या, एक खास साइज डिफाइंड है, स्टैंडर्ड में डिफाइन है। वेरी नाइस, स्टैंडर्ड में डिफाइन है। तो कहने का मकसद ये हुआ कि ये जो आपने पैकेट्स बनाए, तो हर पैकेट में बाइट्स हैं, बाइट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द बिट्स, and while sending these bits you transform them into signals. What mean by the signal? What mean by the signal? Ladies and gentlemen, by signal we mean, by signal we mean that they are transformed, these bits are transformed either into some voltage level or some light intensity level. So you transform these bits in some high and lows, like this for example. So now it is called a signal. So if it is an electrical signal, you transform to pass it through a copper medium, for example. And if you make this signal from a light, you put that signal into a optical fiber. Is it clear? Does it make any problem? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, है कोई ऐसी चीज जो आपको समझ नहीं आ रही? अरीज, बाबर, फहद, हजरत बिलाल, कोई चीज जो आपको समझ नहीं आ रही? तो यहां पे सोर्स के एंड पे आप क्या करेंगे, आप बिट्स को, आई एम कमिंग बैक टू यू चैट इन द चैट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आप सोर्स के एंड पे बिट्स को सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, सिग्नल को ट्रांसमिशन सिस्टम के हवाले, कल हमने पढ़ा था ट्रांसमिशन सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम के हवाले कर देते हैं, और जब ये ट्रांसमिशन सिस्टम से वापस आपके रिसीवर में पहुंचता है, यू कन्वर्ट योर सिग्नल्स बैक इनटू द बिट्स, एंड दीज बिट्स आर देन मे बी यू सेव देम इन योर हार्ड डिस्क or in your flash or any other medium. Clear हो गई मेरी बात? तो let me see what is in the chat. All clear. Salman, so we can say that MTU correspond to maximum limit of a packet. जी, very nice. सलमान ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया MTU, which is the maximum transmission unit. MTU stand for maximum transmission unit, and this correspond to this number. मैंने इस एग्जांपल में 1500 कहा, आपकी वाईफाई में दिस नंबर इज 2304, 2304, तो दिस इज कॉल्ड MTU। तो हर एक का हम शायद आज ही थोड़ा सा आइडिया आपको देंगे कि हर एक लेयर का, जिसको हम मिसाल के तौर पे लेयर 2 की बात करेंगे, उसमें जितना हार्डवेयर ज्यादा से ज्यादा ले सकता है उसको कहते हैं MTU। इज इट क्लियर सलमान? जी, जो ATM वाले हैं, it takes the 53 bits 53 बाइट्स, का एग्जांपल, अगर इसमें किसी पैकेट का साइज 53 से कम हुआ तो पैडिंग करोगे, पैडिंग पैडिंग, पैडिंग पैड यानी एक्स्ट्रा जीरोस ऐड कर देते हो उसमें। क्वेश्चन ये पूछा गया कि अगर किसी पैकेट में आपके पास उतने बाइट्स नहीं पूरे हो रहे, जैसे इन्होंने एग्जांपल ली इस ATM की, कि अगर मेरे पास लेट करें 53 नहीं है 50 है, तो इसका मतलब मैं भेजू ना, नहीं, 3 बाइट्स आप अपनी तरफ से जीरोस ऐड कर देते हैं। ओके यस, ओके जी। मेहरान इकबाल कह रहे हैं विच डिवाइस कन्वर्ट्स द मैसेज और डेटा इनटू पैकेट्स, विच डिवाइस? ओके, एंड ओके, एंड एट विच रेट? ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आई रिस्पॉन्ड। क्वेश्चन ये पूछा गया कि जनाब कौन से डिवाइस हैं जो पैकेट में कन्वर्ट करते हैं? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कल के लेक्चर में हमने देखा, कल के लेक्चर में हमने देखा कि हमारे पास एक तरफ सोर्स होता है और उसके आगे हमारे पास ट्रांसमीटर होता है। ओवरऑल ये सोर्स और ट्रांसमीटर हम एक ही मशीन में बंद, जैसे मेरा लैपटॉप है इस वक्त, दैट इज एक्टिंग लाइक ए सोर्स एज वेल एज ट्रांसमीटर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस सोर्स का ये काम है कि ये इसको, क्योंकि सोर्स के ऊपर, इस सोर्स के ऊपर मल्टीपल लेयर्स मौजूद होती हैं। क्या होती हैं?
ये थोड़ी, मैंने इसलिए कहा कि थोड़ा सा क्वेश्चन अर्ली है, लेकिन क्वेश्चन है तो ब्रीफ से मैं इसको आंसर दे के आगे निकल चाहता हूं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने जैसे कल इनको लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5 का नाम दे दिया था। तो दिस इज माई लेयर नंबर 1, दिस इज माई लेयर नंबर 2, दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 4 एंड दिस इज नंबर 5। I'm not giving the names presently, although the names of them are layers are application layer, transport layer, then the network or internet layer, data link layer and the physical layer। हम याद करेंगे सारी लेयर्स के नाम, मसला नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दो बातें हैं। या तो ये है कि अगर आप रियल टाइम ट्रैफिक पकड़ रहे हैं, एप्लीकेशन आपकी रियल टाइम ट्रैफिक पकड़ रही है, तो फिर तो उसको कुछ कुछ बिट्स या बाइट्स मिल रहे हैं, पीछे से बाइट्स बन रहे हैं इन अदर वर्ड्स, और यहाँ पे इन्हें कैमरा कैप्चर कर रहा है और आपको ये बाइट्स दे रहा है। आप यही बाइट्स अगली लेयर के हवाले कर देंगे, वेट नहीं करेंगे कि पूरा मैसेज पूरा हो। आप उसके जितने भी बाइट्स आपको मिले, मिसाल के तौर पे आपको 500 बाइट्स मिल गए, आपने वो 500 बाइट आगे कर दी, फिर आपको पीछे से और 300 बाइट मिले, आपने अगले 300 बाइट भी अगली लेयर को दे दिए। तो यूं एक तरीका, तो ये तो रियल टाइम ट्रैफिक, रियल का मतलब है कि पीछे इसी वक्त कैप्चर हो रहा है और आगे जा रहा है। दूसरा केस कि नहीं जी, ये रियल टाइम ट्रैफिक नहीं है, ये तो मेरे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में ये फाइल पड़ी हुई थी। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कल भी आपको दिखाया था कि अगर मैं ये एज्यूम कर लूं लेडीज एंड जेंटलमैन कि ये एक फाइल मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, ये एक फाइल मैं आपको देना चाहता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, ये इस फाइल का साइज अगर मैं इस पे ऊपर चलें, जिसकी प्रॉपर्टीज में जाके दिखा देता हूं, तो आप देख सकते हैं कि इसका साइज जो है वो 21.5 गीगाबाइट्स, 21.5 गीगाबाइट्स। क्लियर इजाज? तो इस 20.5 गीगाबाइट से हम ये पूरी की पूरी जो क्वेश्चन है हम पे कि हम क्या करते हैं, हमारी एप्लीकेशन क्या करेगी, यहां से कुछ भी अगले बाइट्स उठा के, कुछ भी मिसाल तो भी मेरी हार्ड डिस्क है, ये से पहले कुछ भी बिट उठा के, मिसाल के तौर पे 500 बाइट्स, वो इसने आगे गिरा दिए, अगली को दे दिए, फिर 1000 बाइट और यहां से उठाए, अगली बाइट को दे दिए, एक 1500 बाइट और उठाए, जो भी उसकी वो लिमिट है, लिमिट कैसे डिफाइन होगी हम बात करेंगे, वो अगली को दे दिए। तो ये नहीं होता कि इसी तरह हर एक लेयर फिर उसके साथ अपने हेडर ऐड करती है, कल भी बताया था, हेडर्स ऐड करती जाती है, विच इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। याद है? तो यूं ये किसी एक लेयर का काम नहीं है कि ये किसी एक लेयर का काम नहीं है लेडीज एंड जेंटलमैन के इसको वो तोड़े, ये इतने इतने बाइट पीछे से लेता जाता है और आगे उनको गिराता जाता है, और यूं इट बिकम्स दी, अल्दो कि आप यहाँ पे हम जेनेरिकली लफ्ज इस्तेमाल करें पैकेट, आगे जाके हम बड़े कॉन्शियसली इस्तेमाल करेंगे कि हर जगह पैकेट नहीं कहना। मिसाल के तौर पे इफ इट इज ऑन द ट्रांसपोर्ट लेयर वी विल ऑलवेज कॉल देम द सेगमेंट्स, when it comes to the network layer we will be always called the IP datagram, when it will be at the data link layer we will always be calling them the frames, and when it reaches the physical layer we will be calling them the signals or bits, but generically we call them the packets. Do you got the answer, Mehran Iqbal? Okay sir, is it compulsory for every packet to follow the same route throughout the transmission? Never. हजरत बिलाल का क्वेश्चन ये है कि क्या अगर मिसाल जैसे अभी हमने पिछली एग्जांपल ली थी कि हमारे पास 80 मिलियन पैकेट्स आ गए थे, 80 मिलियन पैकेट्स आ गए थे, ऐसा ही है ना? तो सवाल ये है कि क्या अगर यहां से हम एक पैकेट भेज रहे हैं, मिसाल के सोर्स इन पेशावर एंड डेस्टिनेशन इज इन फ्रैंकफर्ट, तो क्या, और लाजमी तौर पे यहाँ पे पूरा नेटवर्क है जहां पे मिलियंस ऑफ डिवाइसेस हैं, तो क्या सारे के सारे पैकेट एक ही रास्ता लेके फ्रैंकफर्ट पहुंचेंगे? द आंसर इज नो। जहां भी अवेलेबल होगा वहां से पैकेट निकाल दिए जाएंगे। इसकी एग्जांपल ये है कि मिसाल के तौर पे पेशावर में, कैंट में, लेट इट बी, कोई जलसा है और पुलिस जो है वो इस चीज को इंश्योर कर रही है कि सब लोग आराम से उस जगह तक पहुंच जाए, तो वो क्या करती है, कुछ लोगों को यानी कुछ पैकेट्स को यूनिवर्सिटी रोड से भेज देगी, कुछ को जू की तरफ भेज देगी पीछे। जिन लोगों ने पेशावर नहीं देखा हुआ सॉरी फॉर दैट, लेकिन एक और रास्ता भी है विच इज थ्रू जू,
पिशावर जू के पीछे भी एक रोड है जो कि आपको कैंट ले जा सकता है। तीसरा, मे बी उनको एयरपोर्ट की तरफ भेज दें कि इधर से चले जाओ। चौथे, मे बी कि उनको हैदराबाद और रिंग रोड की तरफ से भेज दें, बट दे ऑल विल रीच टू द सेम space. So they are not taking the same path, they are taking different path, whatever available, but they will reach to the same point. जी हजरत बिलाल। नहीं, सीक्वेंस नंबर तो रिजॉल्व है। मिसाल के तौर पे चले हम इसको और एग्जांपल को अच्छा कर देते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लीडर साहब ने हर एक को एक एक चिट हवाले कर दिया कि तुम्हारा वहां पे सीट, वहां पे तुम्हारा नंबर है। तो चाहे वो यूनिवर्सिटी रोड से जाए, चाहे वो जू की तरफ से जाए, एयरपोर्ट की तरफ से जाए, या वो रिंग रोड की तरफ से जाए, उसके पास अपना सीक्वेंस नंबर है। वो सीक्वेंस नंबर वहां दिखा के उस कुर्सी के ऊपर जाके बैठ जाएगा। तो आउट ऑफ ऑर्डर होने का कोई खतरा नहीं है। जी जनाब। टाइम स्टैम्प थोड़ी वो टाइम किया कोई जल्दी कौन जाए कोई लेट मुझे पैकेट तो मसले हो सकते हैं। ओके, दो जवाब देता हूं, लेकिन पहले इसका जवाब एक मान जाए तो फिर सवाल भी दोबारा बोलता हूं और जवाब भी दोबारा बोलता हूं। इज इट क्लियर हजरत? So it means the sequence number are resolved at this. Yes, the sequence number are already resolved at the sequence at the destination, never in the middle on the intermediate devices. Okay, then it's all clear. Okay, nice. So ladies and gentlemen, अब सवाल ये किया गया कि क्या उन पे कोई टाइम स्टैम्प लगा होता है? तो मेरा जवाब है कोई टाइम स्टैम्प नहीं लगा होता, पहली बात। नंबर 2, सिर्फ उनके ऊपर सीक्वेंस नंबर होता है जिससे आपने उनको ऑर्डर में लाना होता है। ओके। दूसरा सवाल ये पूछा गया कि अगर कोई पैकेट पहले भेजा और लेट हो गया, लेट पहुंचा, यानी मिसाल के तौर पे उसको गलती से रिंग रोड की तरफ से भेज दिया या जू की तरफ से टूटे फूटे रोड पे भेज दिया, तो लाजमी तौर पर इट मैट अर्ली सेट बट मे रीच लेट। दो बातें हैं। उसके बाद बफर है, बफर में रखे और फिर उनको सीक्वेंस करके इस्तेमाल कर दे, वन वे। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर है उसे रिसीव ही ना करे, उसको रिसीव ही ना करे। जब रिसीव नहीं करेगा तो रिसीवर सेंडर को दोबारा भेजना पड़ेगा, क्योंकि उसकी एक्नॉलेज, जब आप रिसीव नहीं कर रहे तो एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजोगे। जब एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजोगे तो आपको दोबारा भेजेगा, अब वो आपको लेट मिल जाएगा, आप उसको प्रॉपर सीक्वेंस की जगह पे डाल दें। गॉट द आंसर? जी जी जेंटलमैन। सर अगर हमारा एक पैकेट कोई ऐसे रास्ते से आ जाए जहाँ पे फायर वॉल लगा हो और हमारा पैकेट उधर ही रुक जाए, फिर क्या होगा? ओके, सवाल ये किया गया कि अगर मुख्तलिफ रास्तों से मेरे पैकेट जा रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा, इसका मतलब कि किसी खास रास्ता उसके लिए हमने कभी नहीं बताया मां सिवाय एक तरीके में, जिसको कहते हैं सोर्स रूटिंग, जो कि हम नॉर्मली इंप्लीमेंट नहीं करते, लेकिन इसलिए मैं उसकी बात नहीं करता। अब उनका सवाल यह है कि अगर मिसाल के तौर पे मैंने 10 मिलियन पैकेट्स भेजे, 8 मिलियन पैकेट भेजे, उनमें से 4 पैकेट ऐसे रास्ते से चले गए जिस पे फायरवॉल था, उसने